अब एक और जिस पे आपने कई जगह बातें कह दी, उस पर तमाम लोगों ने विवाद भी खड़ा कर दिया कि एक जेलर को एक आतंकवादी के लिए ऐसे भावुक क्यों होना था। अफजल गुरु, जिसने पार्लियामेंट पर 2001 में हमले के मुख्य मास्टरमाइंड था, क्या हुआ था अफजल गुरु में, ऐसा क्या था? देखिए, मैंने आपको बताया किसी में कुछ नहीं होता। हम्म। जो आपका रिलेशनशिप होता है वो होता है एक होस्ट और गेस्ट वाला। एक आपका गेस्ट है, अगर वो उसने आपको कोई ऐसी बात कही है कि देखिए जनरली क्या होता है, जिसको भी डेथ सेंटेंस होती है, जब डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होता है, जनरली बड़े टेंशन में होते हैं और रोते हुए होते हैं। बस यही कह रहे होते हैं उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। जनरली जो है वो मतलब डिनायल मोड में रहते हैं। ये बंदा मैंने पहला देखा था जिसने कि जिसको पता था कि कुछ एक देर में ही जो है ये लटकने जा रहे हैं, इन्होंने गाना गाया। क्या गाना गाया? वो था इसका, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। तो वो गाना गाया, तो हम सब ने मिलके साथ उनके गाया। तो अब हमारे लिए जो है वो ये नहीं कि अब हम किसी को जो है टेररिस्ट है तो हम टेररिस्ट नहीं समझ रहे। हम तो समझते हैं एक हमारे परिवार का एक वो है, क्योंकि आपको माई बाप कहते हैं। आप एज ए जेलर जो है आप माई बाप हो। आप उसको टेररिस्ट नहीं समझ रहे, आप एक आम इंसान समझते हो कि आप एक आम इंसान जा रहा है। तो जो टेररिस्ट समझना है वो तो कोर्ट का काम है, उसको डिक्लेयर करना टेररिस्ट है या नहीं है, वो तो उनका है। पर हमारे लिए, जैसे मैंने बताया आपको, गेस्ट और होस्ट वाली रिलेशनशिप होती है। तो उसी में था, थोड़ा सा मैं भावुक हो गया। तो वो गाना मैंने जब देखा तो थोड़ा सा वो सुन के भावुक। अफजल गुरु से कभी कोई ऐसी बातचीत हुई हो जो आज तक आपने ना बताई? नहीं, अफजल गुरु से जो बात हुई थी, ज्यादातर पहले, उससे पहले लीगल एड के लिए इनको चाहिए था, तब मैं इनके पास पहले मिला था कई बार। इनको लीगल एड के एडवोकेट वगैरह चाहिए थे, तो इनको दिलवाए थे। और कुछ किताबों के लिए इन्होंने कहा था। मेन होता है सुप्रीम जेल और प्रिजनर के बीच में होता है। तो हम हेडक्वार्टर्स जाते थे, मैं क्योंकि लीगल एड वगैरह का मैं इंचार्ज होता था, जो उसमें कोऑर्डिनेशन जो होता था तो मैं करता था। तो उसमें लीगल एड के वकील के बारे में इसने कहा था, तो उसमें तब जाके कुछ एक बात हो जाती थी इनसे। अच्छा, क्या ये सच है कि अफजल गुरु की फांसी इस देश के तमाम बड़े नेता रुकवाना चाहते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। क्योंकि मुझे याद है कि जेल के आगे जो है कई पॉलिटिकल पार्टी जो है प्रदर्शन करती रहती थी कि इनको फांसी दो। अच्छा। अच्छा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट कातिल है जो आज नारे लगते हैं? ना, ये तो देखो बिल्कुल ही बेहुदा नारा है। बेहुदा नारा है कि तेरे कातिल जिंदा है। मतलब नेचुरली वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको कातिल घोषित किया था, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। बड़ा बेहुदा नारा है, जो कि ऐसा बेहुदा नारा जो है एक डेमोक्रेसी में लगना नहीं चाहिए। ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अफजल को जब फांसी दी गई तो डरा सहमा था, रोया था? नहीं, मैंने आपको बताया उसने गाना गाया था। फांसी से देने से पहले उसने गाना गाया था। ठीक है। इसी देश की राजधानी में निर्भया कांड हुआ और उसके आरोपियों को लेकर जो आक्रोश पूरे देश में रहा, उस आक्रोश के मैं वो फांसी पे बात करूंगा, राम सिंह की बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर आप माइनर हैं तो क्या आप रेप कर सकते हैं? आपको इस देश के कानून में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है कि भाई माइनर हो इसलिए कम आपको सजा होगी? अब देखिए ना, मैं ये तो आप रेप की बात कर रहे हो, आप मर्डर देखो। अगर माइनर मर्डर भी कर दे तो आपको तीन साल आपको जेल में, वो जो इनकी बच्चों की जेल होती है ऑब्जर्वेशन होम है, तो उसमें आपको 3 साल जो है उसमें रहना है। तो उसके बाद आप बाहर हैं। क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि जुवेनाइल के साथ जस्टिस होनी चाहिए। खासकर जो जुवेनाइल किसको कहते हैं, जो जिसकी 18 साल से उम्र कम है, तो वो जुवेनाइल होता है। तो ये बात दूसरी है कि कई जुवेनाइल इतने तेज होते हैं, वो तो एडल्ट से भी ज्यादा, जैसे आपने निर्भया का नाम लिया है, कि जो वो एडल्ट से भी ज्यादा क्राइम करने में तेज होते हैं। तो अब इस पे भी देखें, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। पहले जो जुवेनाइल होता था उसको चिल्ड्रन कहते थे। पहले इसकी एज होती थी 14 साल। उसके बाद फिर क्योंकि इंटरनेशनल लॉ वगैरह होते हैं उसमें, ये हमारी गवर्नमेंट भी उनके हिसाब से चलती है। फिर उन्होंने इसकी उम्र बढ़ा के
16 साल कर दी। उन्होंने कर दिया कि मेल के केस में जो है 16 साल और फीमेल के केस में 18 साल। फिर दोबारा भी इसमें अमेंडमेंट किया, फिर दोनों की 18 साल कर दी। तो मेरे हिसाब से जो है ना, अगर आप मेरी राय लें, मेरी राय ये है कि 18 साल जो है बहुत ज़्यादा एज है, क्योंकि 18 साल का मतलब ये है कि एक आदमी कॉलेज में पहुंच गया। हम जैसे थे, हम 18 साल में कॉलेज में पहुंच गए थे। 18 साल में आज की 40 साल पहले जाएंगे तो बाप बन जाते थे लोग। बाप बन जाते थे। तो 18 साल का मतलब ये हम कॉलेज में चले गए। तो उसमें देखो, इतनी तो आपको पता होता है कि जो चीज आप कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं और नहीं करनी चाहिए, इतना पता होता है। 18 साल में जब आप कॉलेज पहुंच गए या फर्स्ट या सेकंड ईयर में आप पहुंच गए, तो मेरे हिसाब से जो है इन्होंने जो 18 साल इंटरनेशनल कोविनेंट होते हैं जिससे इन्होंने ये एज वगैरह बढ़ाई है, मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको एज को 14 साल ही रखना चाहिए। 14 साल रखना चाहिए। और 18 साल अब तो खैर सरकार का कानून है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, राम सिंह को मार डाला था कैदियों ने वहीं मिलकर, या फिर वाकई में उसने सुसाइड कर लिया? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एक्चुअली। मैंने जब देखा था, क्योंकि राम सिंह को मैं मिला था जिस दिन जेल में आया था, तो उसकी एक हाथ में रोड डली हुई थी, उसकी इवन हाथ सीधा नहीं कर पाता था वो। और दूसरा जो उसने सुसाइड किया था, कोई 10 फीट ऊपर जो है वो ग्रिल लगी थी, उससे उसने लटक के किया था। तो मुझे नहीं लगता कि उसके हाथ में जो है इतनी ताकत थी, इतनी वो कि ऊपर तक वो चढ़ सकता था। और फिर उसके साथ 3 बंदे और रखे हुए थे जिस सेल में उसको रखा हुआ था। सेल का इतना ही साइज होता होगा जितना ये है, उसमें 3 बंदे और थे। और एक आदमी बाहर निकल के ग्रिल के साथ लटक रहा है और 3 आदमी जो साथ हैं उनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है। तो फिर उसके बाद अल्टीमेट तो तब हुआ जब उसकी विसरा रिपोर्ट आई, तो उसमें वो था कि उसके अल्कोहल निकली थी उसके विसरा से। तो उससे मुझे लगा कि इसको मारा गया है, इसने सुसाइड नहीं किया। ये मेरा ओपिनियन था, मैंने किताब में लिख दिया था। अच्छा, जेल में संभव है क्राइम करवाना? नहीं, सुसाइड करना या किसी का क्राइम करवाना एक दूसरे से कभी? हाँ, मुझे तो ये लग रहा था कि उसको, जो उसके साथ के 3 लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ के जो है लटका दिया था। पहले शराब वगैरह पिलाई और फिर लटका दिया ऊपर। अच्छा, ये जो निर्भया के दरिंदे थे, इनका क्या मानसिकता थी इनकी? कभी इन्होंने गिल्ट किया जब आपकी बातचीत हुई, क्या गलत हो गया उस दिन? नहीं, जो इसके दरिंदे थे, मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहला निर्भया केस अगर आप कहेंगे ना, तो रंगा बिल्ला वाला था। वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। मैंने पब्लिक आक्रोश जितना निर्भया में देखा, इससे ज्यादा मैंने देखा था जब रंगा बिल्ला में था। जब प्राइम मिनिस्टर जो है, इनके फादर के घर पे यहाँ डिफेंस इसमें रहते थे अर्जन विहार में, मतलब प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के इनके घर पे गए थे। इतना इसका ब्रूटल वो किलिंग थी। तो इनसे जो है, जब निर्भया वाले आए थे तो मैंने बातचीत वगैरह की थी इनसे, तो पक्की बात है इन्होंने किया था। वो तो सब चीज कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया कि इन्होंने किया था। पर उनका एक चीज कॉमन थी, वो जिस जगह रहते थे, रविदास कॉलोनी थी कोई, तो जो मेरे को इन्होंने बताया, कहने लगे सर हमारे यहाँ जो है झुग्गी झोपड़ी में क्या होता है कि ये ऐसी चीजें बड़ी कॉमन है